चलिए मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। वैसे इसका करेक्ट आंसर सी है 13.04। देखिए बी एंड डी। ए जो है वो उसे भर रहा है 10 आवर्स में 10। बी भर रहा है 20। सी खाली कर रहा है 30 और डी भी खाली कर रहा है 25। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए कैसे लेंगे इसका। 10 20 30 एंड 25। एक टेबल जिससे तीनों जाए वो है 5। 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30, 5 5 25। देन 2 से जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 5 एज इट इज। देन 2 से जाएंगे। 2 1 2, 3 एज इट इज, 5 भी एज इट इज। देन 3 से जाएंगे। 3 1 3, 1 एज इट इज, 3 1 3, 5 एज इट इज। देन 5 से जाएंगे। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 5। मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 5 2 10 और नेक्स्ट आ रहा है 6 इंटू 5। 5 6 30 और इंटू 10 यानी 300। एलसीएम इज 300। तो 300 एलसीएम आ गया। 10 को 300 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। यानी कि ए जो है वो 30 यूनिट्स काम कर रहा है 1 घंटे में। 20 को 300 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है, क्योंकि 15 2 30 होता है इसलिए। 30 को 300 बनाने के लिए माइनस का 10, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। 25 को 300 बनाने के लिए -12, खाली ये भी कर रहा है इसलिए इसके आगे भी माइनस लगाया। देन एज इट इज जैसे पहले कर रहे थे, एलसीएम के ऊपर अपॉन में ये सारी डिजिट। तो ये 30 प्लस 15 माइनस का 10 और माइनस का 12। सबको सॉल्व करेंगे। 300 अपॉन ये आएगा अपॉन में 23। इनको सॉल्व करके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस होंगे और ये तो प्लस है ही बीच में। ठीक है, तो ये 23 आएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए 23 को 300 से। देखिए 23 डिवाइडेड बाय 300। 23 बचा 23। 10 में से 3 गए 7 और 2 में से 2 गया 0। 0 ऐसे उतारा हमने। अब देखें कितनी बार में जाएगा ये। 23 3 से चेक करते हैं। 3 2 दैट इज 69। तो ये 3 बार में जाएगा 69। हमारे पास बचा। पॉइंट लगाएंगे। 0 लगाया। 0 से काम नहीं चल रहा तो एक और 0 ऐड करा और ये यहाँ पे भी एक 0 आएगा। देन 4 बार में चेक करते हैं। 20 और 20 15 कितना हुआ? 40 + 45 55 माइनस 22। 13.04। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। 3 सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 वर्कर्स है। 100 वर्कर्स, 100 काम करने वाले लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं 50 दिन में। कोई काम वो 50 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है 25 वर्कर्स उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। निकालिए आंसर। टेन डेज 10 डेज। 10 डेज क्यों आएगा? 100 है और यहाँ 50 है, 25 है। ध्यान से कीजिए। की 25 है ये। हाँ, ये है 100, ये है 50, ये है 25। डेज निकालने हैं।
आप ट्राई कीजिए, अभी किसी का सही नहीं आ रहा है, मैं करूंगी फिर उसके बाद। 25 दिन में करते हैं, 100 दिन आधे करते हैं तो 100 मिलते हैं, 50 दिन में करते हैं। अपना माइक ऑफ करके कैलकुलेशन कीजिए प्लीज। चलिए मैं बताती हूँ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम लिया जाए इसमें। देखिए, ये बोल रहा है 100 लोग हैं, यानी कि 100 मेंस हैं। 100 आदमी है जो कि 50 दिन में काम कर रहे हैं, तो 25 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? 25 वर्कर्स कितने दिनों में काम करेंगे? तो जब भी ऐसा दिया तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, M1 मेंस। क्या दे रखा है हमें? कितने मैन दे रखे हैं? 100। D1 यानी कि डेज 50। M2 यानी कि सेकेंड वाले मैन कितने दे रखे हैं? 25। और D2 हमें यहाँ निकालना है, इसके नंबर ऑफ डेज निकालना। तो इसका सिंपल है, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D। तो हमें यहाँ M1 भी दे रखा है, D1 भी दे रखा है, M2 भी दे रखा है, D2 निकालना है। सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 25 इंटू D2। अब क्या करेंगे? 100 इंटू 50 अपॉन 25। 25 टू जा 50 होता है, ये कट हो जाएगा, और 100 टू जा 200। आंसर इज 200 डेज। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? माइक ऑफ करके यस रिप्लाई कीजिए। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अगर ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, मैम हमने इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया है दोनों दोनों को, M1 M2 और ये M1 D1 और M2 D2 को? इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। सेम वर्क है, पहला एक कोई काम हो रहा है जिसको 100 आदमी 50 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी सेम काम को 25 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उसका ये फॉर्मूला होता है, मैन एंड वर्क का ये फॉर्मूला है। जैसे अभी तक हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे, अब है ये मैन एंड वर्क। तो मैन एंड वर्क में यही कॉन्सेप्ट चलता है। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको हम एक्स लेके डायरेक्ट हम यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दो तरीके हैं इसके, मैंने आपको ये बताया क्योंकि मोस्टली यही यूज होता है। इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आगे कोई और क्वेश्चन आएगा तो उससे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वरना ये एक्स वाला तो है ही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी दो लोग हैं जो कि किसी काम को पूरा कर रहे हैं 4 डेज में। ए एंड बी किसी काम को 4 डे यानी कि 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला जो है उस काम को आपके पूरा कर रहा है 12 डेज में। तो बताइए बी अकेला, बी अलोन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? निकालिए आंसर। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, पहला ऑप्शन दे रखा है 4, सेकंड इज 6, सी ऑप्शन हमें दे रखा है 8 एंड डी इज 10। सॉल्व इट।
हो रहा है किसी पे क्वेश्चन? नो। चलिए मैं बताती हूँ फिर, देखिए कैसे होगा। ये हमें दे रखा है ए, ये हमें दे रखा है बी। ए का हमें दे रखा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है अकेला? 12 डेज में। बी हमें निकालना है, बी को हम एक्स मान लेंगे। और हमें दे रखा है ए एंड बी दोनों साथ में 4 डेज में काम कर रहे हैं, 4 डेज। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12x आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि कैसे निकलता है। 12 यहाँ दे रखा है, यहाँ 12x, 12 को 12x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a जो है वो एक दिन में x यूनिट काम कर रहा है। यहाँ x है, यहाँ 12x है, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, अब सेम एलसीएम को ऊपर रखेंगे, 12x अपॉन x प्लस 12 इक्वल्स टू 4 ले लेंगे। आंसर आएगा ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x आंसर विल कम 6। 4x, आंसर इज 6, राइट आंसर इज 6 प्लस 48। ठीक है, अब इसको 12 माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 6। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी 48 आ जाएगा 6। तो आ जाएगा x की वैल्यू, यानी ये अकेला 6 दिन में इस काम को करेगा, 6 डेज। क्लियर है सबको क्वेश्चन? 48 यस क्लियर है मैम। सबको? ये कैसे है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम ये 8 कैसे आ रहा है? यस मैम, आगे बढ़िए। ये 12 माइनस 4 करा ना, 12 माइनस Yes. 4, ये 12 है, ये 4 है, 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट। दो पाइप है, एक है ए, एक है बी। ये जो है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर रहा है, 20 मिनट्स। बी उसी सेम टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर रहा है। बताइए दोनों साथ में उस टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे? अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा? बताइए जल्दी से। ए एंड बी की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, ए एंड बी साथ में कितनी देर में टैंक को फिल करेंगे, निकालिए। ऑप्शन इज 10, 15, 25। के 12 मिनट में भर लेंगे। हाँ जी, राइट आंसर। दो 3 या 6 3 यूनिट, 3 2 6 2 यूनिट, 3 प्लस 2 अपॉन 16। माइक ऑफ करके कैलकुलेशन कीजिए प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है। नहीं आ रही थी। चलिए मैं बताती हूँ। ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी। ए भर रहा है 20 डेज में, 20 मिनट सॉरी, और बी भर रहा है 30। सेम एलसीएम निकालेंगे,
20 और 30 का एलसीएम। 10 से दोनों जा रहे हैं, 10 2 20, 10 3 30, 2 1 2, 3 as it is, then 3 का 1 as it is और 3 1 3। मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आएगा। 3 2 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 60। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। यहाँ 20 है, यहाँ 60 है। 20 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। यानी कि ए जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। ए 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 30 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यानी कि बी जो है वो 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट्स वर्क कर रहा है। सेम जैसे अब तक चल रहा है, ऊपर एलसीएम लेंगे, 60 को ऊपर लिख दिया, अपॉन में 3 + 2 5। करिए, डिवाइड करिए इसे। 5 1 5, 5 2 10, 12 आंसर आ गया। सबको क्लियर हो? यस मैम। रिप्लाई कीजिए, नेक्स्ट पे बढ़े। यस मैम। ओके, मैम हेलो हाँ जी, मैम, बोलिए। आंसर तो समझ में आ गया, एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन में आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। ओके, ए जो है वो 20 मिनट में एक टैंक को फिल कर रहा है, बी 30 मिनट में टैंक को फिल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में दोनों टैंक को भरते हैं, तो कितनी मिनट में वो टैंक को फिल कर देंगे, ये क्वेश्चन है। आगे आपको समझ में ओके या मैम, समझ में आ गया। मैम आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा सा नीचे का दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर की दीवार ज्यादा दिख रही है, तो आप थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ओके ओके ओके। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पाइप्स हैं, 15 पाइप्स हैं, सबकी इक्वल कैपेसिटी है, मतलब जितने लीटर का पहला पाइप है उतने ही लीटर का अगला पाइप है। वो किसी टैंक को 7 दिन में फिल कर रहा है। 15 पाइप्स किसी टैंक को 7 दिन में फिल कर रहे हैं, तो हमें कितने और पाइप की जरूरत पड़ेगी उसी सेम टैंक को 5 दिन में फिल करने के लिए? हमें कितने एक्स्ट्रा पाइप चाहिए अगर हमें उसी टैंक को 5 दिन में फिल करना है? एक्स्ट्रा पाइप कितने चाहिए, एक्स्ट्रा पूछ रहा है। 15 पाइप 7 दिन में भर रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा पाइप लगेंगे अगर हम उसी टैंक को 5 दिनों में भरना चाहते हैं? क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। 21 days. 21 times. मैम Pipe have the equal capacity to fill a tank in 7 days. Then how many extra pipes are required to fill the same tank in 5 days? एक पाइप 15 पाइप की इक्वल कैपेसिटी है जो कि किसी टैंक को 7 दिन में भर रहे हैं, तो हमें कितने पाइप और चाहिए जिससे कि वो टैंक 5 दिन में भर जाए? एक्स्ट्रा पाइप पूछ रहा है। Seven pipes. कितने? 7 pipes more we want. 7 पाइप और चाहिएंगे। मैम 21 No, no, पाइप्स no, ही wrong होंगे। answer. मैम 21। Wrong. चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था m इंटू डी का कॉन्सेप्ट, मैन इंटू डेज। m यहाँ पे पाइप है, d यहाँ पे डेज ये दे रखा है, तो सिंपल है, पहले ही हमें दिख रहा है कि m इंटू डी करना है हमें पहले पार्ट से, क्योंकि हमें पहले में मैन ये हो गए, लोग जो काम कर रहे हैं वो पाइप है, काम करने वाले लोग पाइप है। 6 आंसर आएगा मैम। तो 15 इंटू 7 6 pipes. हाँ 6 पाइप इज द राइट आंसर।
15 इंटू 7 पहले से कर लिया, जो कि इक्वल रखेंगे। वो पूछा है एक्स्ट्रा कितने चाहिए, एक्स्ट्रा 15 हमारे पास ऑलरेडी है, 15 में ही क्या करेंगे x प्लस 15, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पाइप चाहिए। एक्स्ट्रा 15 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें और कितने ऐड करने हैं इंटू 5 जो कि हमें गिवन है। ठीक है, 15 7 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, और ये x प्लस 5। अब सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को एक बार आप सभी, चलिए सॉल्व कीजिए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, सॉल्व करके बताइए फटाफट से मुझे। जिसका गलत आ रहा था वो सॉल्व करिए, चलिए सभी। सेवन आएगा मैम आंसर। 6 6 6 6 6 आएगा 6। देखिए चलिए मैं करती हूँ। 15 7 का कितना है 105 है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, देन 5 15 से मल्टीप्लाई होगा। x से हमने मल्टीप्लाई करके 5x लिख दिया, देन 15 5 से कितना है 75। ठीक है, 15 5 से 75, देन 105, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा इक्वल्स टू के माइनस का हो जाएगा। 105 minus 75 is 30, 5 में से 5 है 0, 10 में से 7 गए 3, then x की वैल्यू निकालनी है हम, x is equals to 30, 5 6 30। समझ आ गया 6 क्वेश्चन? मैम इसमें ऐसा भी तो कर सकते थे ना, नो क्या कर सकते थे? मैम जैसे 21 कई लोगों का आंसर आ रहा था और हमने एक्स्ट्रा पे अगर हम ध्यान दें तो हम 21 में से 15 निकाल देते 6 आ जाता। नहीं, वैसे आप गलत क्यों, ऐसे तो आंसर थोड़ी निकालना है हमें, तो कॉन्सेप्ट भी अच्छा चाहिए ना, कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए हमारा, सिर्फ आंसर निकालने से थोड़ी मतलब है। वो अभी ये वाला पूछ रहा है अगर हम टोटल निकाल के माइनस कर दे तो। नहीं, वैसे नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है। जब हमें 15 गिवन है तो 15 में तो हम एक्स प्लस करेंगे, 21 तो हमें कभी कहीं गिवन ही नहीं है, तो हमें 21 कहाँ से मिलेगा? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए है, वो किसी काम को पूरा कर रहा है 8 डेज में, 8 दिनों में ए किसी काम को पूरा कर रहा है। बी उसी सेम काम को पूरा कर रहा है 10 डेज में, 10 दिनों में बी उसी सेम काम को पूरा कर रहा है। काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर ए एंड बी साथ में काम कर रहे हैं? और इस क्वेश्चन का एक अलग है, देखिए अब तक हम निकाल रहे थे कि काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर ए एंड बी दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर ए एंड बी ऑल्टरनेटली काम करते हैं। यानी कि अगर पहले दिन ए काम पे गया पहले दिन, तो अगले दिन बी जाएगा, फिर अगले दिन ए जाएगा, तो फिर अगले दिन बी जाएगा, दोनों एक ही दिन काम नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटली काम हो रहा है, ऑल्टरनेटली काम हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ऑल्टरनेटली मेंशन है, यानी कि एक दिन ए देन बी, फिर ए फिर बी। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है कि पहले काम पे ए जाएगा या बी, तो हम ए को लेंगे, और वरना अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पहले बी काम पे जाएगा तो पहले बी को लेंगे। यहाँ गिवन नहीं है इसलिए हमने ए से उठाएंगे। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, सॉल्व कीजिए चलिए।
एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन को, ये अलग है, थोड़ा मुश्किल है कि आप लोग ट्राई कर पाए। यस मैम। ठीक है, देखिए ये हमें दे रखा है ए, ये हमें दे रखा है बी। ए 8 डेज काम करता है और बी 10 डेज, दोनों का सेम। जैसे अब तक एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम बताइए जल्दी से क्या आएगा एलसीएम 8 और 10 का। 10 सेम टेबल से दोनों जाएंगे, दैट इज 2 2 4 is 8 2 5 is 10, then again 2 2 the 4 5 as it is, 2 से भेजेंगे 2 1 is 2 5 as it is, then again 5 1 is 5, 2 2 4 2 is 8 और 8 5 is 40, तो यानी कि 40। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 बने, दैट इज 5, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट, 5 यूनिट्स अ डे। 10 को 40 बनाने के लिए 4 से करेंगे, दैट इज कि जो बी है वो एक दिन में 4 यूनिट्स काम कर रहा है। अब हमें ये निकालना है कि ए एंड बी ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, पहले ए जाएगा फिर बी। तो देखिए पहला दिन है फर्स्ट डे, ए को काम पे भेजा, उसने 5 यूनिट काम कर लिया, हमें टोटल काम 40 कराना है। 40 से कम काम होगा चलेगा, लेकिन 40 से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। सेकेंड डे बी गया काम पे, बी ने 4 यूनिट काम कर लिया, ठीक। थर्ड डे फिर से ए गया काम पे, उसने 5 यूनिट काम करा। फोर्थ डे बी गया काम पे, उसने 4 यूनिट काम करा। फिफ्थ डे ए गया, उसने 5 यूनिट काम करा। सिक्स्थ डे हमारा बी गया, उसने 4 यूनिट काम करा। देन सेवेंथ डे हमने फिर से ए को भेजा, उसने 5 यूनिट काम करा। और एट्थ डे हमने और फिर आया हमारे पास एट्थ डे। एट्थ डे को हमने बी फिर से बी को भेजा। अब हम काम करते हैं, कितना हो गया ये 5 5 10 और 5 5 10 हो गया, और ये हो जाएगा 20, ये हो गया ना 5 5 और ये हो गया 10। अब ये प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 8 और 8 प्लस 8 होता है हमारा 16, यानी कि ये टोटल काम यहाँ हमने दिन बैठाए हिसाब से 36 काम कर लिया इन लोगों ने। 36 काम पूरा हो चुका है, 36 यूनिट काम। और हमें कितना काम करवाना है इनसे 40 काम करवाना है, हमें 40 यूनिट्स काम करवाना है। अब 9th डे किसको जाना है काम पे, ए को जाना है, क्योंकि यहाँ बी क्या था 4 यूनिट वाला। अब अगर हम यहाँ पे 5 यूनिट भेजते हैं तो 36 प्लस 5 तो ज्यादा जा रहा है, 40 बन जा रहा है, और हमें काम 40 कराना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, काम 40 से कम मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, केवल आपका डीपी दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मैम। मैम दिख रहा है, आपके में से प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना, आपके फोन में प्रॉब्लम इसको दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए आप, Yes, आपकी ma'am, दिखाई दे नेटवर्क रहा है। में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक समझ आया सबको क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, और अब हमारा मैम एक बार दोबारा से हाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ तक हमने चेक करा कि मैम मेरी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे कुछ आप एक इसे बार ग्रुप नेट में डालेंगे मैम, ये सॉल्व जो भी कर रहे हैं। हाँ आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दी जाएगी, आप चिंता ना करो, ठीक है। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए सर आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ तक 8 डे तक 36 यूनिट काम कर लिया है ए और बी ने ऑल्टरनेटली बेस जाके। अब 9th डे पे हमें ए को भेजना है काम पे, लेकिन हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ 5 प्लस करते हैं तो 36 प्लस 5 तो हमारा 40 बन जा रहा है, लेकिन हमें काम कितना कराना है 40। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4/5 का रेशियो ले लेंगे, यानी कि आधे दिन तो बी काम कर लेगा, आधे दिन ए काम कर लेगा, हमने इतना काम करा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे भेजना तो इसी को ही है ना, अगले दिन ए को ही भेजना है हमें काम पे, तो ए से हम इतना काम ले लेंगे 4/5 रेशियो का। समझ आ गया? इसका और इसका फ्रैक्शन ले लिया हमने,
क्योंकि अगर हम एक पूरे से काम कराएंगे, अगर उससे 5 यूनिट का अगर हम काम कराते हैं तो वो 41 जा रहा है, लेकिन हमें 40 काम कराना है। तो आंसर देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको। आंसर को लिखने का अलग मेथड है इसके। यहाँ तक कितना आ रहा है? मैम 36। मैम मैम 5/4 नहीं हो सकता? 5/4 नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन ए को काम पे भेजना है। ए को, जिसको काम पे भेजना है, उसका रेशियो नीचे आता है, नीचे। ऊपर उसका रेशियो नहीं आता। जिससे हमें काम कराना है, ए की कितनी यूनिट है? ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 5 यूनिट। तो वो काम करने वाला जो है उसकी यूनिट का फ्रैक्शन नीचे आएगा, ना कि ऊपर। ओके मैम। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कितने दिन? अब इसका आंसर लिखने का, कितने दिन काम कर लिए? 36 यूनिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन काम ये हो गया, यानी कि 8। और हमने अगले दिन 9th डे कितना काम कराया? 4/5। तो 4/5 ये है इसका आंसर। अब एक बार आप देख लीजिए, जहां भी प्रॉब्लम है दोबारा बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। एक बार ढंग से देख लीजिए। मैम इसको फ्रैक्शन को क्लियर नहीं करेंगे, बस 8/4.5 ही कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, इतना ही लिखेंगे। हमने डेज पूछा है ना वो हमसे, तो हमने उससे 9th डे पे इतना काम कराया है, इतनी देर, पूरा दिन उसने काम नहीं करा है। 9th डे पे उतना ही काम करेगा, वो उतनी यूनिट, तो वहां यूनिट ऐड हो गई उसके साथ। ओके ठीक ओके। है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मैम हाँ, ये काम ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है ना? हाँ, मगर ए और बी ने मिलके करा है, लेकिन ऑल्टरनेटली डेज करा है। यानी कि एक दिन ए काम पे जाएगा तो एक हाँ दिन जी, हाँ बी जी। जाएगा, दोनों ओके। एक ही दिन काम पे जाएंगे। अब तक हमने एक ही दिन दोनों को काम पे भेजा था। ये ऑल्टरनेटली वाला क्वेश्चन है। ओके मैम। मैम आप मुझे एक बार फिर से समझा सकते हैं प्लीज मैम? वो नेटवर्क इशू की वजह से कुछ भी समझ नहीं आया था। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, ए जो है वो 8 दिन में काम कर रहा है, बी 10 डेज में काम कर रहा है। तो ए एंड बी साथ में मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, अगर दोनों ऑल्टरनेटली डेज काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेटली यानी कि एक दिन ए काम करेगा तो एक दिन बी, देन अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी। तो हमने सेम जैसे अब तक कर रहे थे, ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ। ए का 8 है तो 8 यहाँ लिख दिया, बी का 10 है यहाँ 10 लिख दिया। एलसीएम दोनों का लिया, 40 आया। 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 5 यूनिट। बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, अब हम अब से पहले क्या करते थे कि एलसीएम को तो हम ऊपर लिख लेते थे और यूनिट को प्लस करते थे। वो हम तब करते थे जब क्वेश्चन में बोला जाए कि दोनों एक ही दिन काम कर रहे हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ऑल्टरनेटली, यानी कि एक दिन कोई काम करेगा तो दूसरा दिन कोई, यानी कि पहले वाला मेथड यहाँ नहीं लगेगा। हमने फर्स्ट डे काम पे भेजा, जिसने ए ने काम करा 5 यूनिट, फिर हमने सेकंड डे बी को काम पे भेजा, उसने 4 यूनिट। थर्ड डे फिर से ए काम पे गया 5 यूनिट, फिर फोर्थ डे फिर से बी गया काम पे, दैट इज 4 यूनिट। देन फिफ्थ डे ए गया 5 यूनिट, देन बी 4। अब हमने यहाँ तक देखा कि वो लोग कितना काम कर चुके हैं, 36 यूनिट काम यहाँ तक उन्होंने कर लिया। हमें एलसीएम जितना आया है उतना ही काम उनसे कराना है, उससे कम काम वो कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा काम नहीं कराना। अब हमने देखा अगर 9th डे पे ए का टर्न आ रहा है काम पे जाने का, यानी कि 5 यूनिट, बट अगर हम 36 + 5 करते हैं तो हमें मिल रहा है 41, जो कि 40 से बड़ा है। लेकिन रूल ये कहता है कि जितना एलसीएम है उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने उसका फ्रैक्शन ले लिया 4/5। ए ने इतना काम करा 9th डे पर। इज इट क्लियर? और 8 दिन काम करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और फिर 4/5 वो इसके साथ चला गया। तो आंसर इस तरह से क्लियर हो यस गया। मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू मैम। आगे आगे के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं।
थैंक्स मैम। मैम होमवर्क किसमें सेंड करने हैं? सॉरी, क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आया मुझे, दोबारा कहिए। मैम होमवर्क किसमें सेंड करना है? मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो होमवर्क आपको किसमें सेंड करना है? मैं आपको क्वेश्चन कहीं सेंड नहीं करना, आपको सिर्फ ट्राई करना है। कल मैं आपसे आंसर पूछूंगी, तब आप आंसर बताइएगा और मैं आपको दोबारा से बताऊंगी भी, एक्सप्लेन भी करूंगी उन क्वेश्चंस को, होमवर्क वाले, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ए एंड बी जो है वो किसी काम को पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यस मैम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी किसी काम को पूरा कर रहे हैं 4 डेज में, 4 दिनों में ए एंड बी किसी काम को पूरा कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, 6 डेज में। तो क्वेश्चन पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों एक ही दिन काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, ऑल्टरनेटली काम नहीं हो रहा है, ठीक है? ये है ऑप्शन, लिखिए इसके ऑप्शन है 12, 8, सी इज 9 और डी है हमारे पास 16। ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमें दे रखा है ए, बी और सी। ए काम कर रहा है 6 डेज, बी कर रहा है 12 डेज, सी कर रहा है 24 डेज, और तीनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है। इसमें भी साइमल्टेनियसली कई क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है, मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी रिपीट करूंगी, मैं लिख दूं तभी मैं आपको बोलूंगी भी, ताकि जिसको नहीं दिख रहा वो देख सके। हाँ, पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी साथ में कोई काम कर रहे हैं 4 डेज, ठीक है? ए अकेला उस काम को 6 डेज में पूरा कर रहा है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा? साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, यानी कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटली काम नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इज 12, ऑप्शन नंबर बी इज 8, ऑप्शन नंबर सी इज 9 एंड ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ए काम कर रहा है 6 डेज, बी काम कर रहा है 12 डेज, 12 दिन, सी काम कर रहा है 24 डेज, दैट इज 24 दिन, ठीक है? तो ए, बी और सी साथ में कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे? साइमल्टेनियसली काम हो रहा है दोनों क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, 3, 3/7, 2, 2/7, 4, 3/7 और 3, 3/5। इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ये मिक्स फॉर्म में है। मिक्स्ड या इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं जब इस तरह से लिखे होते हैं वैल्यूज। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2। यस मैम। ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? सबने Yes, नोट ma'am. किया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए मैम बाय, मैम कल पहले मिलते यस हैं। मैम। क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? मैम मैंने कर ये लिया सॉल्व। होमवर्क क्वेश्चन है निकिता, इट बाय। दीज क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। मैंने अभी सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं कहा, प्लीज अभी आप आंसर ना बताएं। दीज क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क, यू हैव टू ओके ट्राई मैम। होम। ओके, चलिए ठीक है, बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम। Bye, ma'am. Have a nice day. मैम बाय मैम। थैंक यू।